ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 2 पार्ट 24 आस्तिकता की अभिवृद्धि से विश्व कल्याण की संभावना। यह संसार भगवान द्वारा विनिर्मित और उसी से ओतप्रोत है। यहाँ जो कुछ श्रेष्ठता दिखाई पड़ती है वह सब भगवान की ही विभूति है। जीव ईश्वर का ही पुत्र अंश है। उसमें जो कुछ तेज और ऐश्वर्य दिखाई पड़ता है वह ईश्वरी अंशों की अधिकता के कारण ही उपलब्ध होता है। आत्मा की प्रगति, उन्नति और विभूति की संभावना भगवान के सानिध्य में ही संभव होती है। समस्त सद्गुणों का केंद्र परमात्मा है। जिस प्रकार पृथ्वी पर ताप और प्रकाश सूर्य से ही आता है, उसी प्रकार मनुष्य की आध्यात्मिक श्रेष्ठताएं और विभूतियां परमात्मा से ही प्राप्त होती हैं। इस संसार में समस्त दुख पापों के ही परिणाम हैं, अथवा मनुष्य अपने किए पापों का दंड भुगतता है या फिर दूसरों के पापों की लपेट में आ जाता है। दोनों प्रकार के दुखों का कारण पाप ही होते हैं। यदि पापों को मिटाया जा सके तो समस्त दुख दूर हो सकते हैं। यदि पापों को घटाया जा सके तो मानव जाति के दुखों में निश्चय ही कमी हो सकती है। कुविचारों और कुकर्मों पर नियंत्रण धर्म बुद्धि के विकसित होने से ही संभव होता है, और यह धर्म बुद्धि परमात्मा पर सच्चे मन से विश्वास रखने से उत्पन्न होती है। जो निष्पक्ष न्यायकारी परमात्मा को घट घट वासी और सर्वव्यापी समझेगा, उसे सर्वत्र ईश्वर ही उपस्थित दिखाई पड़ेगा। ऐसी दशा में पाप करने का साहस ही उसे कैसे होगा? पुलिस को सामने खड़ा देखकर तो दुस्साहसी भी अपनी हरकतें बंद कर देता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति परमात्मा को निष्ठा पूर्वक कर्म फल देने वाला और सर्वव्यापी समझ लेगा, वह आस्तिक व्यक्ति पाप करने की बात सोच भी कैसे सकेगा? ईश्वर का अविश्वास ही पापों की जड़ है। इस अविश्वास से प्रेरित होकर ही मनुष्य मर्यादाओं का उल्लंघन करके स्वार्थ और अहंकार की पूर्ति के लिए स्वेच्छाचारी बन जाता है। आत्म नियंत्रण के लिए ईश्वर विश्वास की अनिवार्यता, आवश्यकता समझनी चाहिए। व्यक्तिगत सदाचार और सामूहिक कर्तव्य परायणता के पालन के लिए ईश्वरीय विश्वास के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं हो सकता। इसलिए मनीषियों ने मनुष्य के दैनिक आवश्यक कर्तव्यों में ईश्वर उपासना को सबसे प्रमुख और अनिवार्य माना है। जो इसकी उपेक्षा करते हैं उनकी भर्त्सना की है और उन्हें कई प्रकार के दंडों का भय भी बताया है। खेद है कि आज नास्तिकता की सत्यानाशी बाढ़ तेजी से बढ़ती चली जा रही है।
भौतिकवादी विचारधाराओं ने यह प्रतिपादित किया है कि ईश्वर न तो आंखों से दिखाई पड़ता है और न प्रयोगशालाओं की जांच द्वारा सिद्ध होता है, इसलिए उसे मानने की आवश्यकता नहीं। अति उत्साही लोग इतनी बात से बहक जाते हैं। न तो वे कर्म व्यवस्था पर विश्वास करते हैं और न उपासना की कोई आवश्यकता अनुभव करते हैं। दूसरे प्रकार के नास्तिक इनसे भी गए बीते हैं। वे अपने को आस्तिक कहते और किसी ईश्वर को मानते भी हैं, पर उनका यह कल्पित ईश्वर वास्तविक ईश्वर से सर्वथा भिन्न होता है। वे समझते हैं कि ईश्वर तो केवल पूजा स्तुति ही चाहता है, इतने से ही वह प्रसन्न होकर मनुष्य के पापों पर ध्यान नहीं देता। पूजा करने वालों के समस्त पाप किसी सामान्य धार्मिक कर्म कांड के कर लेने से दूर हो जाते हैं। साथ ही वे ईश्वर से यह भी आशा रखते हैं कि जरा से पाठ पूजन के बदले बिना उसकी योग्यता, पुरुषार्थ और लगन की जांच किए वह मन माना वरदान दे सकता है और उनकी समस्त कामनाओं की पूर्ति कर सकता है। यह लोग ऐसा भी सोचते हैं कि साधु ब्राह्मण परमात्मा के अधिक निकट हैं, इसलिए यदि उन्हें दान दक्षिणा देकर प्रसन्न कर लिया जाए तो अपनी तगड़ी सिफारिश परमात्मा के यहाँ पहुंच जाती हैं और फिर तुरंत ही मनमाने वरदान पाने और पाप के दंड से बचने की सुविधा हो सकती है। हम देखते हैं कि आजकल नाम मात्र की आस्तिकता इसी विडंबना की धुरी पर घूम रही है। यह प्रच्छन्न नास्तिकता दिखाई तो ईश्वर विश्वास जैसी ही पड़ती है, पर इससे लाभ के स्थान पर हानि ही अधिक होती है। आस्तिकता का असली लाभ पाप से भय उत्पन्न करना है। इसके विपरीत जिस मान्यता के अनुसार 10-5 मिनट में पूरे हो सकने वाले कर्म कांडों द्वारा ही समस्त पापों का फल नष्ट हो सकने का आश्वासन दिया गया हो, उससे तो उल्टे पाप के प्रति निर्भयता ही बढ़ेगी। जब पाप फल से बच सकना इतना सरल मान लिया गया तो दुष्कर्मों द्वारा प्राप्त होने वाले आकर्षणों को छोड़ना कौन पसंद करेगा। ऐसी मान्यता से प्रभावित होकर मध्यकालीन राजाओं और सरदारों ने बर्बर अत्याचार और अनैतिक आचरण करने के साथ साथ पूजा पाठ के भी बड़े बड़े आयोजन किए थे। उन्होंने मंदिर भी बनवाए और भगवान को प्रसन्न करने वाले उत्सव आदि भी किए। पंडितों और ब्राह्मणों को कथा भजन करने के लिए वृत्तियां भी दी। संभवतः वे यही समझते थे कि उनका पहाड़ के बराबर अनैतिकता का कार्यक्रम इस प्रकार धन द्वारा रचाई पूजा पाठ की धूमधाम के पीछे छिप जाएगा। पंडितों और पुजारियों ने अपनी आजीविका की दृष्टि से ऐसे आश्वासन भी गढ़कर रख दिए जिससे कुमार्गगामी व्यक्ति थोड़ा बहुत दान पुण्य करते रहने को तत्पर रहें। दान पुण्य की परिभाषा भी इन लोगों ने बड़े विचित्र ढंग से की
कि केवल ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुए व्यक्ति को जो कुछ दिया जाएगा वह अवश्य पुण्य माना जाएगा। विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रकार की अज्ञान मूलक धारणा व्यक्ति और समाज के लिए हानिकारक परिणाम ही उपस्थित कर सकती हैं। पापों के दंड से बच निकलने का आश्वासन पाकर लोग चरित्र गठन की उपेक्षा करने लगे, पापों का भय जाता रहा। ऐसी अनेक कथा कहानियां गढ़ी गई जिनमें निकृष्ट से निकृष्ट कर्म जीवन भर करते रहने वाले व्यक्ति केवल एक बार अनजाने धोखे से नारायण का नाम लेने से मुक्त हो गए। इन कथाओं से सत्कर्मों की व्यर्थता सिद्ध होती है और प्रतीत होने लगता है कि जीवन शोधन के लिए श्रम और त्याग करने की अपेक्षा थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर लेना ही अधिक सुविधाजनक है। ऐसी शिक्षा देने वाला अध्यात्म वस्तुतः अपने लक्ष्य से ही भ्रष्ट हो जाता है। आस्तिकता का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को सदाचारी और कर्तव्य परायण बनाना है। यदि इस बात को भूलाकर लोग देवताओं को मांस, मदिरा या मिष्ठान की रिश्वत देकर मनमाने लाभ प्राप्त करने की बात सोचने लगे तो यह माना जाएगा कि उन्होंने ईश्वर को भी रिश्वत लेकर उल्टा सीधा काम करने वाला मान लिया है। फिर तप, त्याग, संयम, धर्म, कर्तव्य आदि के कष्ट साध्य मार्ग की उपयोगिता क्या रह जाएगी। जब ईश्वर अपनी प्रतिमा के दर्शन करने वाले, स्तुति गाने वाले और भोग लगाने वाले पर ही प्रसन्न होने लगा तो फिर यही मार्ग हर किसी को पसंद आने लगेगा। फिर कोई क्यों उस सत्कर्म के नाम पर कष्ट सहने को प्रस्तुत होगा जिसमें सर्वस्व त्याग और तिल तिल कर जलने की अग्नि परीक्षा में होकर गुजरना पड़ता है। इन्हीं मान्यताओं का फल आज हम यह देख रहे हैं कि पूजा अर्चना में बहुत धन और समय खर्च करने वाले व्यक्ति भी चारित्रिक दृष्टि से बहुत गए गुजरे देखे जाते हैं। मंदिर, झांकी, भजन, कीर्तन में बहुत उत्साह दिखाने वाले भी गुप्त प्रकट रूप से बुरी तरह पाप पंख में डूबे रहते हैं। जो कुछ होता है ईश्वर की इच्छा से ही होता है, ऐसा मानने वाले आलसी और अकर्मण्य बनकर अपनी हीन स्थिति का दोष ईश्वर को लगाते रहते हैं और प्रगति के लिए प्रतीक्षा करते रहते हैं कि जब कभी ईश्वर की इच्छा हो जाएगी तभी अनायास सब कुछ हो जाएगा। ऐसे लोग अनीति और अत्याचारों को भी ईश्वर इच्छा मानकर चुपचाप सहते रहते हैं। वे किसी दिन दुखी और निराश्रित की सेवा सहायता करने से भी इसलिए विमुख रहते हैं कि इससे ईश्वर की इच्छा का विरोध होगा। इन्हीं मान्यताओं के आधार पर 1000 वर्ष तक हम विदेशी आक्रमणकारियों के बर्बर अत्याचार सिर झुकाए सहते रहें।
सोमनाथ मंदिर की अपार संपत्ति लूटते देखकर हमें भगवान की प्रार्थना करने के सिवाय कर्तव्य पालन का कोई अन्य मार्ग न सूझा। आस्तिकता का असली स्वरूप भुलाकर जो अविवेकपूर्ण धारणा हमने अपनाई, उसके कारण हम वस्तुतः ईश्वर से अधिकाधिक दूर होते गए। आस्तिकता के नाम पर हमने दिखावटी पूजा पाठ का जो भाव अपनाया, उससे हमने पाया कुछ नहीं, केवल खोया ही खोया। ऐसे विषम समय में तत्वदर्शी लोग भारी पीड़ा अनुभव कर रहे थे कि क्या इन काली घटाओं को चीरकर फिर कभी सच्ची आस्तिकता का सूर्य उदय होगा। यह प्रार्थना ईश्वर ने सुनी और वह दिन फिर सामने आया जिसमें जनसाधारण को आस्तिकता का सच्चा स्वरूप समझने का अवसर मिल सके। युग निर्माण योजना को आस्तिकता के पुनरुत्थान का आंदोलन ही कहना चाहिए। कहते हैं कि किसी समय नारद जी ने भक्ति का घर घर प्रचार करने का व्रत लिया था और वे अथक परिश्रम करके सारी पृथ्वी पर अनवरत भ्रमण करते हुए समस्त नर नारियों को ईश्वर उपासक बनाने में जुट गए। युग निर्माण योजना के जन्मदाता ने भी आस्तिकता की प्रेरणा करोड़ों आत्माओं तक पहुंचाई है और 24 लाख से अधिक व्यक्ति गायत्री के नैष्ठिक उपासक बनाए हैं। अब प्रयत्न यही है कि घर घर में आस्तिकता की आस्था फलती फूलती नजर आवे। युग निर्माण योजना का प्रथम लक्ष्य आस्तिकता का प्रसार करना ही है। समस्त हिंदू जाति को उसकी संस्कृति के उद्गम केंद्र से परिचित कराने और गायत्री के माध्यम से भावनात्मक एकता उत्पन्न करने के लिए जो प्रयत्न किया जा रहा है, उससे जातीय एकता का एक नवीन अरुणोदय होगा और हम चारों वेदों की जननी महाशक्ति गायत्री के साथ साथ उसके 24 अक्षरों में सन्निहित अपनी महान संस्कृति को भी समझ सकेंगे। जातीय उत्कर्ष की दृष्टि से निश्चय ही यह एक बहुत बड़ा काम होगा। युग निर्माण योजना के अंतर्गत जिस आस्तिकता का प्रसार किया जा रहा है, उसमें जप, तप, हवन, पूजन, भजन, ध्यान, कथा, कीर्तन, तीर्थ, पाठ, व्रत, अनुष्ठान आदि के लिए परिपूर्ण स्थान है, पर साथ ही समस्त शक्ति लगाकर हर आस्तिक के मन में यह संस्कार जमाए जा रहे हैं कि ईश्वर को निष्पक्ष, न्यायकारी और घट घट वासी समझते हुए कुविचारों और दुष्कर्मों से डरें और उनसे बचने का प्रयत्न करें। प्रत्येक प्राणी में ईश्वर को समाया हुआ समझकर उसके साथ सज्जनतापूर्ण सदव्यवहार किया जाए। कर्तव्य पालन को ही ईश्वर की प्रसन्नता का सबसे बड़ा उपहार माने और प्रभु की इस सुरम्य वाटिका पृथ्वी में अधिकाधिक सुख शांति विकसित करने के लिए एक ईमानदार माली की तरह सचेष्ट बने रहें। अपना अंतःकरण इतना निर्मल
और पवित्र बनाया जाए कि उसमें ईश्वर का प्रकाश स्वयमेव झिलमिलाने लगे। प्रार्थना केवल सद्बुद्धि, सद्गुण, सद्भावना, सहनशीलता, पौरुषार्थ, धैर्य, साहस और सहिष्णुता के लिए आवश्यक क्षमता प्राप्त करने की ही की जाए। परिस्थितियों को सुलझाने और अभावों की पूर्ति के लिए जो साधन हमें मिले हुए हैं, उन्हें ही प्रयोग में लाया जाए और संघर्ष का जीवन हंसते खेलते बिताते हुए मन को संतुलित रखा जाए। यही सब आस्तिकता के सच्चे लक्षण हैं। युग निर्माण योजना का प्रयत्न यह है कि इन लक्षणों से युक्त भक्ति और पूजा की भावना को जनमानस में स्थान मिले और सच्ची आस्तिकता के अपनाने के लिए मानव मात्र का अंतःकरण उत्साहित होने लगे। मनुष्य का कल्याण परम पिता परमात्मा की शरण में जाने से ही हो सकता है। असुरता के चंगुल से छुड़ाकर देवत्व की ओर अग्रसर होने की प्रवृत्ति ही साधना कहलाती है। साधना से हमारा जीवन सुव्यवस्थित और सुसंस्कृत भी बनता जाता है, पर यह तभी संभव होता है जब हम जड़ विज्ञान तथा स्वार्थपूर्ण दिखावटी आस्तिकता से बचकर सच्चे स्वरूप में ईश्वर की उपासना करेंगे। युग निर्माण योजना मानव मात्र के हृदय में सच्ची आस्तिकता उत्पन्न करके उनका हित साधन करने के लिए ही चलाई गई है। पाठ 24 समाप्त।